वेलकम डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता था आज आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी थी और उसका आउटपुट आज आने वाला था। तो उसमें क्या आया है और क्या होने वाला है, उसके लिए क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे थे, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और जो आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने क्या क्या बातें बताई, उनके जो आज के जो आउटकम था उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो गोल्डमैन सैक्स है उन्होंने तो यानी कि बहुत सारे एनालिस्ट भी यही मानकर चल रहे थे कि जो रेपो रेट है उसमें कटौती होगी, एटलीस्ट 25 बेसिस पॉइंट की तो होगी ही। तो तो ये जो एक्सपेक्टेशन है वो भी आज मार्केट में फुलफिल कर दिया। और उसके साथ ही जो कमेंट्री है उसके बारे में ज़्यादातर लोगों को चिंता थी। तो आज जो मार्केट देख रहे हैं आप, जैसे कि आप देख रहे हैं कि निफ्टी 50 में आज भयंकर वोलेटिलिटी थी। और आज जो मार्केट ओपन हुआ था नॉर्मल ट्रेड कर रहा था, जैसे ही एमपीसी का अनाउंसमेंट आ गया उसके बाद ऐसा बिग ग्रीन कैंडल दिखाया और उसके बाद झट से रेड भी दिखाया। तो ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं कि ऐसा क्या अनाउंसमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने, और उसके बाद ये मार्केट में ऐसी वॉलेटिलिटी क्यों दिखाई दी। लास्ट टाइम जब आरबीआई ने रेपो रेट में गिरावट की थी वो था मई 22, यानी कि करीबन 3 साल हो गए कि उसके बाद आज आरबीआई ने उनके रेपो रेट में चेंज किया है। और जो न्यू आरबीआई के गवर्नर है हाल ही में इनकी इस पद पे नियुक्ति हुई थी, उन्होंने करीबन 20 पॉइंट बेसिस का रेट कट किया है। जो पहले 6.5 का था वो अभी 6.25 होगा। तो ये अनाउंसमेंट जैसे ही इन्होंने किया उसके बाद आपने देखा है कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी वो दिख रही थी, तो वो पॉजिटिव साइड भी दिखी और निगेटिव साइड में भी दिखी। तो ये जो रेट कट है वो किसका फैसला था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एमपीसी वोटेड एनॉर्मसली टू कट रेपो रेट बाय 25 बीपीएस, यानी कि बेसिस पॉइंट सिस्टम्स। तो वहाँ पे जो पूरे पूरे मेंबर थे उन्होंने जो इसके लिए अनुमति दी है और उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है। उसके बाद जो उनका जो स्टैंड था वो भी न्यूट्रल है। एंड ये जो सब किया है वो सब मेंबर्स के प्रॉमिस से हुआ है। उसके बाद जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने उसके बारे में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें रखी है। तो उस पे भी थोड़ा हम जाएंगे कि जो ग्लोबल ब्रेकडाउन रिमेन्स चेंजिंग्स, यानी कि जो अभी आपको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके ओर से कुछ कैसे भी बयान आते हैं और उसके चलते मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट भी होती है और कभी कभी मार्केट भाग भी जाता है। तो ये सब मार्केट में चल रहा है। और जो ग्लोबल अपडेट है उसके चलते वोलाटिलिटी दिख रही है। तो उसके कारण भी उन्होंने थोड़ी बहुत कंसर्न जताए। और वही जो है वो फाइनेंशियल मार्केट के लिए इम्पैक्ट करते हैं और ग्लोबल ट्रेड को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इसके बारे में और क्या अपडेट आते हो और आगे क्या होता है। और उसको देखते ही आगे का जो रेट कट है उसके बारे में डिसीजन लिया जाएगा, ऐसा गवर्नर ने कहा था। जो एमपी उनका जो जीडीपी का फोरकास्ट है अगले साल के लिए, तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट क्वार्टर है वहाँ पे हम करीबन 6.7% का जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वार्टर में अराउंड 7% का जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो बढ़ रहा है क्योंकि सेकंड क्वार्टर में एग्री का भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो सकता है। और मानसून का वो जो कंसिडर कर रहे हैं वो न्यूट्रल ही कंसिडर करके चल रहे हैं कि नॉर्मल मानसून हो जाएगा, उसके चलते नॉर्मल ग्रोथ ग्रोथ ज़्यादा ही होगी। तो देखते हैं। और थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में अराउंड 6.5% का उन्होंने ग्रोथ एक्सपेक्ट किया है जीडीपी में। तो ये उन्होंने जीडीपी ग्रोथ के लिए जो
फोरकास्ट है वो बताया। और इसके कारण भी उन्होंने बताया कि जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस इम्प्रूव हो रहे हैं उसके बारे में बताया। जो टैक्स रिलीफ दिया यूनियन बजट में उसके बारे में भी बताया। इसके चलते हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बढ़ेगा और उसके साथ ही हमारा जीडीपी में भी इंक्रीमेंट हो सकती है। तो इसके बारे में भी उन्होंने अपने भाषण में कवर किया है। उसके बाद उन्होंने सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा उसके बारे में भी बताया कि वो 4.2 का इन्फ्लेशन कंसिडर कर रहे हैं इन FY 26 में। और जो करंट फर्स्ट क्वार्टर है तो वहाँ पे भी 4.5 होगा। सेकंड क्वार्टर में 4% के आसपास होगा। थर्ड क्वार्टर में और फोर्थ क्वार्टर में 3.8 और 4.2 रिस्पेक्टिवली होगा। सो एवरेज उसका निकल कर 4.5 4.2 आएगा फॉर फाइनेंशियल ईयर FY 26। तो इन्फ्लेशन वो भी है, वो अंडर कंट्रोल आ जाएगा ऐसा उनका प्रिडिक्शन है। और ये सब अजम्पशन है वो नॉर्मल मानसून कंसिडर करके उन्होंने किए हैं। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी स्टिल है, बट हमारा जो कंजम्पशन है ये मेजरली डोमेस्टिक होता है अपार्ट फ्रॉम क्रूड। तो देखते हैं इसका इम्पैक्ट कैसा होता है। तो एनर्जी प्राइजेस जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसके चलते उसका जो अपसाइड यानी कि जो फोरकास्ट किया है उसके आ, उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन हो सकता है। वो सिर्फ डिपेंड है कि जो एनर्जी प्राइजेस है जो अपकमिंग इवेंट में हो सकते हैं, जिसके जैसे कि आपको बताया कि जो ट्रेड वॉर चल रहे हैं उसके चलते। तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया उसके चलते हमारा इन्फ्लेशन चेंज हो सकता है। उसके बाद उन्होंने जो लिक्विडिटी है उसके बारे में भी बताया, क्योंकि मार्केट में अभी लिक्विडिटी कम है इसके चलते हमारा मार्केट गिर रहा था। तो आरबीआई का काम ही होता है सफिशिएंट लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि हम बैंक्स के लिए सफिशिएंट लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ जो डेफिसिट लिक्विडिटी डेफिसिट वाज ड्यू टू एडवांस टैक्स पेमेंट वो एक कारण हो सकता है। कैपिटल आउटफ्लो फॉर वेरियस रीजन टुक प्लेस वो भी उन्होंने बताया। फॉरेक्स और उसके बारे में भी उन्होंने कुछ अपडेट्स दिए, आप रीड कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। इस सब के बाद उन्होंने जो ऑनलाइन डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं उसके बारे में भी बताया, जो हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया थोड़ा केयर टेकन करना पड़ेगा। तो यहाँ आज की जो पॉलिसी है उसके बारे में भी उन्होंने कंसर्न रेज किया है। और डिजिटल फ्रॉड जो हो रहे हैं उसके बारे में एक्शन लेने के लिए भी उन्होंने बात की है। और उसके साथ साथ जो एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन फॉर ट्रांजैक्शन उसके बारे में भी उन्होंने कुछ रूल नए प्रपोज किए हैं। तो उसके चलते साइबर फ्रॉड या फिर जो डिजिटल फ्रॉड होते हैं उसमें गिरावट होगी ऐसा वो मान रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जो अभी जो अपडेट दिए है कि हमारा रेपो रेट चेंज किया है, तो आगे जाके ऐसे और भी रेपो रेट कट होके उसके बारे में बात करते समय उन्होंने नॉट एक्सपेक्टिंग मोर रेपो रेट कट्स, क्योंकि ये जो है वो सब डेटा ड्रिवन है। और जैसे ग्लोबल मार्केट में अपडेट आते हैं, जो ग्लोबल ट्रेड वॉर्स के चलते या फिर कुछ टैक्सेस के चलते, तो उसके बाद हम आगे की दिशा दिखाएंगे ऐसा उन्होंने कहा है। अ, जैसे उन्होंने रेपो रेट के बारे में जो अनाउंसमेंट किया उसके बाद हमने देखा कि जो रुपीस है उसकी वैल्यू भी 11 पैसे से अप्रिशिएट हुई है। जो कल के दिन 87.58 पे पर डॉलर उसके हिसाब से ट्रेड कर रहा था, वो आज सुबह 87.48 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन दिखाई दिया
अगेंस्ट डॉलर इन इंडियन रुपीस।